सिवान में पहुंचे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जो 20 दिन से 10 जिलों के कर्मियों को भीड़ जुटाने का टारगेट रुपए देकर किया गया था। रसोईया, सेविका, सहायिका और जीविका दीदियों को झांसा देकर बुलाया गया, लेकिन इन सभी के लिए मोदी सरकार कोई सौगात नहीं दिए। उसके बाद भी जनसभा में कुर्सी खाली पड़ी रही। सिवान को जरूरत थी तीन चीनी मिल बंद है। जिला हस्तकरघा उद्योग का केंद्र माने जाने वाले मृतप्राय हो रहा है। इंडस्ट्रीज, किसानों की आमदनी, महंगाई, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी सहित मैरवा में कोरोना काल से बंद पड़ी प्रमुख ट्रेनों से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इस पर मोदी सरकार सौगात के नाम पर जिले वासियों को ठगने का काम किया है। बिहार में एनडीए सरकार 20 साल से और केंद्र में 11 साल से राज कर रही है। बिहार में आए दिन अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मुख्यमंत्री के आवास के सामने गोली चल रही है। मुजफ्फरपुर में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जब कराहते हुए बेटियां अस्पताल पहुंचती है तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता। जनता एनडीए सरकार की ठगने वाली नीति को समझ चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता जोरदार तरीके से सबक सिखाने के लिए तैयार है। यह बातें जिलाध्यक्ष विधायक अमरजीत कुशवाहा बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा के दौरान शुक्रवार की रात मैरवा स्टेशन पर पहुंचने के दौरान कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने 5 सालों में लड़ाई लड़कर जिलाध्यक्ष विधानसभा में 8 अस्पताल, अंग्रेजों के जमाने में बनी मैरवा और यूपी के सीमा जोड़ने वाली स्याही पुल का निर्माण कार्य शुरू, 100 से अधिक सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास तक जाने के लिए बेहतरीन सड़क निर्माण कार्य 2 महीने में जिलाध्यक्ष विधानसभा में एक भी सड़क नहीं बचेगी जिसका पक्कीकरण नहीं हुआ हो। वही तरौली विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो विधवा विकलांग को 400 रुपए की जगह 1500 रुपए और माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। यह घोषणा भाकपा माले कर रहा है। हम लोग जो घोषणा करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या यह मिला है? इसी घोषणा को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, सिकटा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने लोगों को संबोधित किया है। यह यात्रा सिवान जिला के कामरेड चंद्रशेखर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई है, जो जिला के प्रत्येक प्रखंडों का भ्रमण करते हुए मैरवा पहुंची है, जो यहां से जीरादेई और नौतन होते हुए गोपालगंज पहुंचेगी। वहीं मैरवा स्टेशन पर पहुंचने वाली यात्रा में शामिल नेताओं को नगर पंचायत के नेता जीसू अंसारी और शंकर कुशवाहा ने भव्य तरीके से स्वागत किया। मंच का संचालन पूर्व जिला पार्षद सह माले नेता उपेंद्र शाह ने किया है। मौके पर माले के जिला सचिव हंसनाथ राम, एपवा नेत्री सोहिला गुप्ता, प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, नगर सचिव सुरेंद्र शर्मा, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, जयराम यादव, शंकर कुशवाहा, जीसू अंसारी, इम्तियाज अहमद, सत्येंद्र चौहान, गोपाल सिंह, विकास यादव, मनोज राम सहित सैकड़ों जनता मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी सिवान आए तो आप कह रहे हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जी। उनकी लोकप्रियता की अंदाज़ा इसी बात से लग जाती है कि लगभग 20-25 दिनों से जिले के नहीं बल्कि 10 जिला के सभी राज्य के कर्मियों को आंगनबाड़ी सेविका, आशा, सहायिका से इसके अलावा जाइए तो जीविका, डीलर, जितने कर्मी लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी लोग, सबको ये टारगेट दिया गया था, पैसा दिया गया था कि भीड़ जुटाना है। यहाँ तक कहा गया था कि आपको ड्रेस पहन के नहीं आना है। कि सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई नेताओं द्वारा ये घोषणा की गई है कि पैसा लो, भीड़ में चलो। इसकी भी वीडियो वायरल हुई है और इसके जरिए जो भीड़ जुटाई गई वो भी भीड़ कुर्सियों को नहीं भर सका। ये मीडिया के चैनल से ही मुझे सुनने को मिला है, देखने को मिला है। तो यह बात पता चल जाती है
कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काफी गिरी हुई है। सिवान को बड़ा सौगात दिया है प्रधानमंत्री। जहाँ तक सौगात की बात है तो सिवान को जरूरत थी, सिवान के 3 चीनी मिलें बंद है उसको चालू करवाने का, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिवान एक जमाने में हस्तकरघा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, वो सारे जो है मृतप्राय होते जा रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। इंडस्ट्री के सवाल पर 1 रुपया भी यहाँ नहीं दिया गया। यही मैरवा रेलवे स्टेशन है जहाँ कोरोना काल के पहले कई ट्रेनें चलती थी जिनसे व्यवसायियों को भारी पैमाने पर आराम मिलता था, सुविधाएं मिलती थी। लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, 2 बार धरना हम लोग दिए, कई बार रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी व्यवसायियों को ट्रेन का नहीं दिए। जो यहाँ ट्रेन रुकती थी पहले उनका ठहराव बंद हुआ, आज तक चालू नहीं हो सका। और हम लोग ने मांग किया कि आपने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने को कहा था, इस पर भी बोलिए, तो नहीं बोले। और जहाँ तक बात कहिएगा किसानों के आमदनी दुगुने पर नहीं बोले, महंगाई के सवाल पर नहीं बोले, और जो भी कुछ बोले वो जुमलाबाजी थी। पहले भी बिहार के बोली लगा कर गए और कुछ नहीं मिला, और इस बार भी वही बात बोल करके गए हैं। आप बताइए कि 20 साल से बिहार में एनडीए की हुकूमत है, 11 साल से दिल्ली में हुकूमत है, तो कोई सवाल पूछना होगा तो जो सत्ता में होगा उससे पूछेगा, कि जिनकी सत्ता चली गई है उससे पूछेगा। ये पूरे देश के लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है, बदलाव का संकेत दिया है, और इनकी सत्ता जो बिहार में चल रही है लफाजी के बल पर, गरीबों के साथ अन्याय करते हुए, आज पूरे बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, मुख्यमंत्री के आवास के सामने गोलियां चल रही है, मुजफ्फरपुर में बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, और कराते हुए जब अस्पताल पहुंचती है तो उसको डॉक्टर नहीं मिलता है। इसे पूरा बिहार देख रहा है और इस बार इन लोगों को जवाब देगा। इनकी सत्ता बुरी तरह से यहाँ से जाएगी और इंडिया गठबंधन के आने वाले दिनों में जनता बहुमत देने जा रही है। सम्राट चौधरी बात चल रहा है कि जीरादेई से बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अरे भाई सर, जो एनडीए का खेमा है उससे कोई ना कोई लड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस जीरादेई क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किया है। पहले 8 अस्पताल, अभी 8 अस्पताल हम लोगों ने लड़ के लाया। बिहार की जीरादेई की सड़कें सबसे सुंदर बनी हैं। अंग्रेजों के ज़माने का स्याही का पुल हमने लड़ करके लाया है और उसमें काम लग गया है। आप देख लीजिए, पूरे नौतन क्षेत्र से हो जीरादेई, राजेंद्र बाबू के घर तक 5 साल से लड़ाई के बाद वो सड़कें बन रही हैं और 100 से ज़्यादा सड़कों में काम लग गया है। 2 महीना के बाद जीरादेई क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बचेगी जहां पक्कीकरण न हो। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़के हमने करवाया है और हमारी पार्टी जनता के सवालों पर लगातार लड़ी है। गरीबी के सवाल पर 2 लाख रुपए को लेकर के, आरक्षण 65% हो इसको लेकर के, गरीबों को जमीन मिले इसको लेकर के, उनको पक्का मकान मिले इसको मिलकर लेकर के लड़े हैं। और गरीबों को मान सम्मान हम लोगों ने दिया है, व्यवसायियों को मान सम्मान दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जीरादेई की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगी, पूरे सिवान की जनता खड़ा होगी, बिहार की जनता खड़ा होगी, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार के जो यहाँ के सांसद हैं उनके पति कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर मिट्टी तक नहीं भरवाए हैं विधायक ने अपने निधि से। तो उनका एक वीडियो वायरल है जी। 5 साल के भीतर हमने क्या असेंबली में उठाया और उसके बदौलत क्या मिला, ये सबके सामने है। ये कहने की जरूरत नहीं, कौन क्या कहते हैं उनको कहने दीजिए, जनता क्या कह रही है उनसे जाकर के पूछ लीजिए, जनता ही सबको जवाब देगी। आज का जो कार्यक्रम इसके बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम बिहार को बदलने का है, बिहार सरकार को बदलाव के लेकर हम लोग संदेश लेकर आए हैं। लफाजी करने प्रधानमंत्री जी आए थे, तो लफाजी के जवाब में हम लोग पूरे सिवान के लोगों को जागृत कर रहे हैं और सिवान के लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम बातचीत शुरू करे से पहले तो वह पूरा टीम के महागठबंधन के तरफ से हम प्रणाम करते हैं। और झूठ आदमी के बारे में क्या बोले, जरा अपना बात पर यकीन नहीं के, विश्वास नहीं के, तो देश के जनता के सामने वहाँ के कहनी कि हमारा हाथ में अगर सत्ता सौंप दिया जाओ आ देश के संपत्ति के चुरा के विदेश में रखाई तो हम 90 दिन के भीतर वो रुपया लिया दे
आ खाता खुलवा के पूरा देश के जनता के रुपया 15 लाख पहुँचा दी। हमनियों को विश्वास हो गई, साच बात हो जाई कहीं 15 लाख 15 लाख रुपया में पाँच पैसा भी ना आई। वहाँ के कहनी कि 2 करोड़ नौजवान के हम नौकरी लगा दी। हमनी के तो जानकारी से 5 आदमी के ना लगल। हमनी के आशा रहा, हमार आशा रहा, सिवान के जनता के आशा रहा कि हमनी के मैरवा धाम पर दीन जी के नेतृत्व में बहुत लंबा समय से कुछ आश्रम रहा कि एकरा बारे में वहाँ के बोले एक जीवन उद्धार हो जाई, लेकिन एकरा खातिर एक शब्द वहाँ का ना बोलनी है। दूसर हमने के आशा उम्मीद रहला कि पूरा बिहार में कांग्रेस के राज में 36 को चीनी मिल चलते रहे, जना पचरुखिया भी रहे, सीता मिल भी रहे, सूता मिल भी रहे, वो सब के सब बंद हो गई। एकरा बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कुछो ना कहनी है, ना राम ना रहीम। 1550 रुपया में कहीं काम आजकल देश में मिलत का। जियका दीदी के आंगनबाड़ी में टोला सेवक के सरकार कुछ ना दिलस, कहल जाता कि इतना अरब रुपया दिया गई, रुपया जात कहाँ बा? अडानी के घरे आके उनकरा घरे कहल जाता भाषण में कि 5 किलो अनाज हम मंगनी देतनी। अब ऐसा झूठा आदमी से पूछल जा कि गेहूँ काटे नहीं, हम धान रोपे के बा हमारा, दौरी करे हम, अनाज ले आए हम, हमनी के अनाज बिटोर के वह 5 किलो दिया था। आजे अगर जनता देश के हरा दी, जो लोग हरा दिला 400 से पार, आज देश के जनता का कैलस कि इतना भी ना मिलल MP के सीट के रुआ बहुमत से अपना से बना ली, तो बैसाखी लहल गई बा चंद्रबाबू नायडू के, अब माननीय नीतीश कुमार के। अगला चुनाव में हमने के 2 गो काम करे के बा। जौन 95 लाख जनता के सर्वे करवा के नीतीश कुमार कहने कि हम 2 लाख रुपया गरीब लोग के घर बनवा के दे। हमनी के जानकारी से तो एको पैसा नहीं मिलल। वो रुपया 2 लाख कहाँ गई? टाटा बिरला के गाल में चल गई, आकि उनका मंत्री के पेट में चल गई। तो झूठ और लबरा के बारे में क्या बोल जा? लूट और झूठ, लूट और झूठ। अगर आश्रम वाला बात भई रही तो जवार के बहुत लोग यहाँ इलाज होतर ला, हजारों का संख्या में यहाँ लोग रहतर ला, गाय भी रहतर लिया सो, गाड़ी भी रहतर ला, उद्योग भी यहाँ चलतर ला, सिलाई सेंटर भी रहला। एकरा बारे में उनकर मंत्री, उनकर संतरी, उनकर लगुआ, उनकर फगुआ लोग को सब कहीं सुननिया कहीं बात भइल है। अगर एक पर कुछ कहाई रही तो 11 साल में बिहार में कहीं कल कारखाना खुलल है, सिवान में कहीं खुलल है। सोना के अंडा कहल जाए महाराजगंज, सोना गिरेला 1.25 पहर, महाराजगंज के कहाँ गई? 1.25 पहर सोना कहाँ चल गई? यही पर एक लाइन बात ना भैला। लूट और झूठ के अलावा कुछ ना भैला। ऐसे सरकारी सभा के पूरा बिहार के हमने के जिला के लोग मुर्दाबाद कह दहला। एक खातिर सिवान के और बिहार के जनता के हम 100 बार धन्यवाद देतनी, ताकि यहो सभा सफल हो गया। सरकारी सभा मुर्दाबाद, सरकारी सभा मुर्दाबाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के सभा की तैयारी में पूरा प्रशासन और पूरे शासन, सारे मंत्री, विधायक और भाजपा के कार्यकर्ता लगे महीनों दिन, फिर भी सभा हो गई फ्लॉप। ये सिवान की जनता के लिए धन्यवाद है। जहाँ तक बात है कि उनको PM की सभा कहने की तो जरूरत नहीं, वो सभा तो पैसे की, और ये वीडियो भी ये नारा वायरल है कि झुंड में आओ पैसा लो। ये तो पैसा की सभा थी। इस सभा का निवेदक कौन था? DM। ये पहली बार हम लोग 35 से 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ये पहली बार हमने देखा कि DM निवेदक बनता।
अब इससे सिवान की जनता को भारी खतरा झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन तो एक न्यूट्रल फोर्स है, कोई किसी दल में है, कोई किसी दल में है, और किसी तरह के मामले को लेकर के हम लोग प्रशासन के यहाँ जाते हैं। लेकिन अब प्रशासन तो पूरे तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता हो गए, और भाजपा के कार्यकर्ता जब हो गए तो हम न्याय की जो उम्मीद लेकर के जाएंगे वो पूरा कैसे होगा? नहीं होगा। अब प्रशासन हर काम को भाजपा के नज़र से देखेगा और उस दृष्टि से करेगा। तो यह सिवान की जनता के लिए भारी संकट आया है। हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये प्रशासन पूरा यहाँ से बदले, ताकि लोगों को जिनका भाजपाईकरण हो गया है वो बदले और फ्रेश प्रशासन आवे, ताकि सिवान की जनता के काम हो। नहीं तो हम समझते हैं कि जिस तरह से आज 15 दिनों से सारा काम ठप था, अब बरसों में ठप रहेगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ये प्रशासन को जनाते। बिहार बदलाव यात्रा लेकर के निकले हैं आप। 25 में चुनाव है, आप सभी लोग चुनावी समर में एक तरह से समझिए कूद चुके हैं। चुनाव में इस बार और जनता बोल रही है कि इस बार बिहार में बदलाव करने की जरूरत है। अब उसी बात को हम और व्यापक रूप दे रहे हैं। ये यात्रा के माध्यम से हम लोगों को व्यापक रूप दे रहे हैं और ज़रूरतों को बता रहे हैं। और महागठबंधन का जो इस चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में जो सिवान बिहार के जनता के लिए हम वायदे कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, हम उस घोषणा को हम व्यापक लोगों में ले जा रहे हैं। ये यात्रा के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि जो ये एनडीए की सरकार वृद्धों को, विकलांगों को 400 रुपया दे रही है, हम उस जगह पर 1500 रुपया देने की बात लोगों को बता रहे हैं। माई बहनी सम्मान योजना के तहत हम 2500 रुपया प्रति महीना देने की बात कर रहे हैं। तो हम इस सरकार के अपनी आने वाली जो ये घोषणा पत्र है, हम उस घोषणा पत्र का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि महागठबंधन भाकपा माले इस बात की घोषणा करेगा, उसको अंजाम दिलाने का भी काम करेगा। ये वो घोषणा नहीं है तो 14 में यही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो विदेशों से हम वो काला धन ला करके सबके खाते में 15 लाख देंगे। कहीं मिला? उन्होंने घोषणा किया कि हम सरकार में जाएंगे तो देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन नौकरी खा गए। हम लोगों को यही बात बता रहे हैं, यह वो घोषणा नहीं है जिस पर आपका विश्वास खत्म हो गया है। और हम भाकपा माले के हैं, हमने जनता के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष से ही हमारी पहचान है। इसलिए हम महागठबंधन में शामिल हैं। तो महागठबंधन जो कुछ घोषणाएं करेगा, हम उसको जमीन पर उतारने के लिए वहाँ भी संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।